एक लड़के के माँ बाप को दिन दहाड़े उठाया जाता है और अगवा करके एक जंगल में ले जाया जाता है और वहाँ पर लड़के के पिता की हत्या कर दी जाती है। हम क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं उन्हीं महिला से जो अगवा हुए थे, उनकी वाइफ से। क्या नाम अम्मा जी आपका? मेरा नाम झूना देवी है। क्या पूरा मामला क्या हुआ था? पति का नाम नन्नू सिंह है। मैं गांव मारती, जिला हाथरस की रहने वाली हूँ। मेरे पति के साथ कल मेरे पति को मुझे अगवा कर ले गया था। बोला था कि हम थाने में लेकर जा रहे हैं, मगर वो लोग थाने में नहीं ले गए। वो एक जंगल में, भारी जंगल में लेके हमें वहाँ पर हमारी हॉकी से हमारी तुड़ाई करी है। रात भर उन्हें दारू पिया है और हमारी तुड़ाई की है। कौन लोग हैं? और मिर्ज़ापुर की एक महेश भाटी है, एक विनोद कुमार है और एक उनकी वो है। मतलब अम्मा जी, क्या वजह थी कि आपको दिन दहाड़े किडनैप किया गया और फिर आपको जो जंगल में ले गए? हमारी लड़के की उसकी लड़की से प्यार हो गया था। उसी वजह से वो लड़का ने हमारी मतलब वो लड़के को हमारे लड़के तो हाथ नहीं आई, हमें अगवा किया था वो लोग। कितने लोग थे वो? 5 लोग थे। एक तो खुर्जा के था और 3-4 वहाँ के मिर्ज़ापुर के था। आप नाम जानते हो उनके? कौन कौन थे? जो खुर्जा के, उससे मुझे नाम नहीं पता। केवल मैं 2 लोगों के नाम जानता हूँ, एक विनोद, एक महेश भाटी। अच्छा, जैसे आपके पति को मार दिया था तो आपको कैसे छोड़ दिया उन लोगों ने? मेरे पति जैसे मुझे वो लोग मार रहे थे तो मेरे पति को घबराहट हो गई, बिल्कुल घबरा गए वो। तब मैंने उससे रो के उसके ऊपर गिर पड़े। मैंने की दे मेरे का कहते, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत मारो, मुझे तो तुमने मारा है। इसी वक्त वो जैसे घबराए गए थे, वो लोग घबराए गए कि ऐसा नहीं हो कि जो बुढ़ा मर जाए। तो उसी वक्त मुझे भी छोड़ दिया है और मुझे गाड़ी में ला के बैठाया है और उन्हें भी गाड़ी में ला के बैठाया, उन्हें पकड़ के लेके आया। जब मेरे पति का होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश की व्यवस्था रास्ता पे, और मेरे पति को लेके गाड़ी में बैठाया है। उसके बाद जो गाड़ी कहीं कोई दूर ले जा रहा था, पर मैंने उससे हाथ जोड़ के 5 होके मैं समझ गया था कि ये लोग मुझे भी मार देगा और मेरे पति को तो मार दिया है। हाथ पांव जोड़ के उससे मैं ये बोला था कि मेरे पति को सांस चल रहा है, उसे मुझे और मेरे पति को तुम ले चलो वहाँ पर था हॉस्पिटल में, और मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि मेरे पति काम कर रहा था, 2 मंजिल पे से नीचे गिर गया है, ये बोल रहा तो जब वो हॉस्पिटल में वो छोड़ के भाग गया है। ये जो जब तक मेरे पति मर चुका था। ये जो महिलाएं, ये पैर से अपाहज हैं और दूसरे पैर पर हॉकी और डंडों से इतने वार किए गए हैं कि वह पैर भी बिल्कुल बेकार कंडीशन में। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। एक पैर से तो ये अपाहज हैं और दूसरा पैर बिल्कुल नीला हो चुका है, खून इसमें जमा है। हम बात करते हैं इन्हीं के दामाद से कि क्या पूरा मामला था और क्यों इन लोगों को किडनैप किया गया। नहीं, देखो, हमें इतना तो पता नहीं है कि हम भी दूर रहते हैं, अपना काम धाम में लगे रहते हैं, पर इनकी सूचना गई थी सुबह आज कि ऐसे ऐसे बेटा यहाँ मतलब तुम्हारे पिताजी ख़त्म कर देंगे और हमें मार लगाई गई है बहुत जोर से। तो फिर मैंने कहा कौन सी जगह हैं आप? कि हम खुर्जा हैं। मैंने खुर्जा कौन सी जगह? कि इस जगह की तो हमें पता होना है कौन सी जगह पर तुम जल्दी आ जाओ। पर मथुरा से आवे में टाइम लगता, बहुत टाइम लग जाता, तो आवे में 2-3 घंटा तो फिर लग जाते हैं। तो फिर जब हमने आके यहाँ देखी तो वे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और जी यहाँ ऐसे घायल पड़ी हुई हैं बुरी तरीका से। घटना क्या है? अभी तक मामला हमारे समझ में नहीं आया। मामला क्या है? किस वजह से वो लोग आए और किडनैप किया? देखो, मामला तो इतना मुझे नहीं पता है, पर इतना मुझे पता है कि मेरे साले का और जो वो पार्टी थी उनकी तरफ से एक लड़की थी, उनमें प्यार हुआ, मोहब्बत हो गई, तो वो लड़की ज़बरदस्ती से वो साले के गले पड़ती है। हमने 2 बार वापस भी करवा दी, इनसे फ़ोन किया, हम इनके पास नहीं गए थे पर फ़ोन से ही करवा दिया, क्योंकि हमारे परिवार के इस चीज़ से नापसंद रहते हैं कि भाई जो गलत तो गलत ही है, किसी की बहन बेटी के साथ, हमारी बहन बेटी हो किसी की हो, गलत तो गलत ही है।
तो हमने वापस करवा दिया। फिर वो लड़का उसको लेके आ गया कहीं, ये तो हमें भी नहीं बताया कहाँ लेके आया है। वो बहुत यही बता रहे थे कि कहीं जॉब वॉब कर रहा है। मैंने कोई बात नहीं, करने दो, अच्छी बात है। पर उनका तलाकनामा उस लड़की ने उस पक्ष के लिए भेज दिया था कि मैं इससे तलाक चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे साथ ये उल्टा सीधा काम करवाता है। यही बताते रहते थे, मुझे तो पता नहीं है, मैं मिला भी नहीं उस लड़की से कभी। इन्होंने ही बताया है मुझको कि वो उस पर धंधा करवाता है, इसलिए वो लड़की नहीं रहती है। उस पर 3 बच्चे भी हैं, 11 साल का बेटा है। इन्होंने बताया था मुझे कि 11 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है, एक छोटी बेटी भी है 3 साल की। तो मैंने कहा जब भाई वो उनकी नहीं रह सकती तो भाई मेरे साले की कैसी रहेगी। जब समझो जो उसकी नहीं रही, उसके नाम कोई प्लॉट भी है, ये बताते हैं 10 लाख का हो, 12 लाख का हो, ये तो मुझे नहीं पता, ये बताते रहते हैं। मैंने हमको किसी के धन की ज़रूरत नहीं है, ये तो गरीब हैं बेचारे, निहायती गरीब हैं। पर फिर भी मैंने इनसे कहा कि आप भाई वापस कर दो, किसी की ज़मीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है। जब वो उनकी नहीं रही तो तुम्हारे बेटे की तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। तो इनका बेटा भी नहीं माना, तो इनका बेटा और वो जिन कहाँ चले गए पता नहीं। पर ये भी घर से आगे डर के मारे ऐसा हो कि इनके पीछे एक आध और कोई लग जाते हैं। जब लगते हैं तो कहते हैं गांव-गांव दुश्मन होते हैं। ये भी वहाँ से निकल आए अपनी बहन के पास। अब ये वहाँ से बहन के पास निकल के आ गए तो इनसे राजी खुशी मिलती रही हमें इनसे कि सब कुछ ठीक है, पर उस लड़के से इनकी बात नहीं हो पा रही है। हमने भी 1-2 बार ट्राई किया नंबर, भाई समझा दें, कोई बात नहीं, साला है। कहते हैं कि यार ही पारसी टूट जाती है, रिश्तेदारी तगासी नहीं टूटती है। तो इनसे भी बात की 1-2 दिन, पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला किधर से भी। तो अब इनका फ़ोन गया सुबह 4:30 बजे, फ़ोन नहीं उठा पाए, सो रहे थे, मुझको भी फीवर आ रहा था, बुखार आ रहा था। पर सुबह इनसे 6:30 बजे बात हुई तो उन्हीं आदमियों ने बात की मुझसे कि हम रघुपुरा थाने से बोल रहे हैं, इनको रघुपुरा थाने में ले आए हैं, उस लड़की को दे जाओ और इनको ले जाओ। तो मैंने कहा भैया हम कहाँ से ला के दे दें, हमको कहाँ पता है कहाँ है वो लड़की। पर अगर जब कह रहे हो तो इधर उधर 1-2 फ़ोन करेंगे, मिल जाएगी तो आपको इतला कर देंगे। तो इन पे वो प्रेशर बनाए हुए थे, इनको मार रहे थे। मतलब ससुर साहब तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए, इनकी हड्डी तोड़ दी, पैर भी तोड़ दिया। विकलांग आदमी, बहुत ही महा गरीब आदमी है। भैया मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखो, भैया वीडियो को सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस लिंक को भी शेयर करना, इस वीडियो को इतना वायरल कर देना, इतना शेयर कर देना कि ये घर घर पहुँचे और भैया ऐसे सबको, ऐसे को मतलब न्याय मिले। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको न्याय मिले। तो भैया अब यहाँ पे आ गए हैं बुलंदशहर ज़िले में, और मेरे जो हुए हैं मौसा जी, उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। और भैया मेरी पुलिस से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि भैया इसमें मदद करे। क्या आपको लग रहा है वो पुलिस वाले थे या बदमाश थे, कौन? नहीं, ये तो इन्होंने बताया है, इन्होंने बताया है यहाँ आने के बाद। ये घबराई हुई थी फोन पे, क्या मैंने पूछा इनसे कि कौन था, तो इन्होंने बताया था कि वो गुंडे थे, पेप्सी और दारू पिए, नमकीन खाई है और गुंडे थे, और कह रहे थे पेट्रोल भगा लो और आग लगा दो। तो मैंने इनसे पूछा भी कि आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, पर उन्होंने इनकी उम्र का लिहाज रखते हुए कोई बदतमीजी नहीं की है। पर उनको, मेरे ससुर साहब को बेरहमी से ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और इनका कोई नहीं है। अब हम भी दूर से आए हैं तो आने में थोड़ा टाइम लगा है। दोस्तों ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिनके बारे में कुछ भी कह पाना नामुमकिन सा हो रहा है। अब देखते हैं इसमें पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।